सबसे खतरनाक बात पता है, 99% स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका फोकस कमजोर है, लेकिन असली प्रॉब्लम उनका दिमाग नहीं, उनकी आदतें हैं। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आंख के नीचे गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं। घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे। पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है। मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूं, चलो मैं पढ़ाई कर लूं। और यही लड़ाई हर दिन हर रात तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। लेकिन सुनो, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कैद हो चुका है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा ने एक तोते को सोने के पिंजरे में रखा, उसे अच्छे फल दिए, आराम दिया, लेकिन धीरे धीरे तोता उड़ना भूल गया। एक दिन पिंजरा खोल दिया गया, लेकिन तोता उड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आदतें उसकी आजादी से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। और आज वो पिंजरा तुम्हारा मोबाइल है। तुम सोचते हो तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन सच ये है, मोबाइल तुम्हें चला रहा है। मोबाइल और डोपामिन की लत सबसे बड़ा कारण यही है। जब तुम रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, चैट, फोन लगातार स्क्रॉलिंग करते हो तो दिमाग को हर सेकंड नया एक्साइटमेंट मिलता है। धीरे धीरे दिमाग की आदत बन जाती है, हर 5 सेकंड में कुछ नया चाहिए। अब जब वही दिमाग किताब खोलता है जहां 20 मिनट तक सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना होता है तो उसे बोरिंग लगने लगता है। किताब गलत नहीं है, दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। ओवर थिंकिंग पढ़ाई नहीं रोकती, पढ़ने की अंदर की ताकत खत्म कर देती है। धीरे धीरे स्टूडेंट किताब से नहीं, खुद से हारने लगता है। वो पढ़ने बैठता है, लेकिन दिमाग हर समय भविष्य की हार देख रहा होता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि किताब खोलते ही थकान महसूस होने लगती है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि मार्क्स कमाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान अपनी असली क्षमता पर शक करने लगता है। क्लियर गोल ना होना। क्लियर गोल ना होना ऐसा है जैसे कोई ट्रेन बिना स्टेशन के चल रही हो। गोल साफ ना होना स्टूडेंट की पढ़ाई को कमजोर बना देता है। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि वो पढ़ क्यों रहा है, तो उसका मन जल्दी भटकने लगता है। फिर थोड़ी देर पढ़ाई के बाद ही मोबाइल अच्छा लगने लगता है, नींद आने लगती है, पढ़ाई बोझ लगने लगती है, क्योंकि दिमाग उसी काम में ज्यादा देर टिकता है जिसकी वजह उसे साफ दिखाई देती है। जिस स्टूडेंट के पास गोल होता है वो थकने की बात भी पढ़ लेता है, और जिसके पास गोल नहीं होता वो थोड़ा पढ़कर भी थक जाता है। गलत स्लीप साइकिल, रात भर मोबाइल चलाना, देर से सोना, सुबह लेट उठना, इससे दिमाग पूरा दिन थका हुआ महसूस करता है। फिर पढ़ते समय जल्दी नींद आने लगती है, चीजें याद नहीं रहती, मन बार बार भटकता है, छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। स्टूडेंट सोचता है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, जबकि असली समस्या थका हुआ दिमाग होता है। अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं देती, वो दिमाग को दोबारा तेज बनाती है। लगातार स्ट्रेस और प्रेशर स्टूडेंट को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ना शुरू कर देता है। वो हर समय ऐसा महसूस करता है जैसे जिंदगी एक रेस बन गई हो, जहां रुकना मतलब हार जाना है। फिर दिमाग कभी शांत नहीं रहता। धीरे धीरे ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि स्टूडेंट पढ़ाई को सीखने के लिए नहीं, बस डर से करने लगता है। और जिस काम में डर ज्यादा हो उसमें फोकस कम होने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने दबाव में जीते हैं कि वो पढ़ते समय भी मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं। आखिर में सच सिर्फ इतना है, 99% स्टूडेंट्स पढ़ाई में इसलिए फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग हर समय थका हुआ, डरा हुआ और बिखरा हुआ रहता है। याद रखो, फोकस एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा खुद पर जीत हासिल करने वाला इंसान एक दिन वही बनता है जिसे दुनिया सक्सेसफुल स्टूडेंट कहती है।